हेडलाइंस आप जान चुके, मैं हूं माहम अब्बास। अभी आपको बताएं कि अमरीकी सदर ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ हैंड्स ऑफ एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और पुर्तगाल में शहरियों के मुजाहिरीन की ट्रंप टैरिफ की शदीद मजम्मत। एहतजाज में शहरी हकूक़ी तंजीमों, मजदूर यूनियंस और दीगर इदारे शामिल। वाशिंगटन समेत अमरीका भर में भी एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। मुजाहिरीन का कहना है कि अमरीका में कोई बादशाह नहीं, एलन मस्क को मुल्क बदर किया जाए। हैंड्स ऑफ तहरीक के ज़रिए जमहूरी तौर पर जो कुछ मुमकिन हुआ वो किया जाएगा। ट्रंप जिन पॉलिसीज़ पर चल रहे हैं वो दुनिया के लिए ख़तरा है। ट्रंप का टैरिफ बैन आलमी निज़ाम के लिए नुकसानदेह है। मुजाहिरीन का मज़ीद कहना था कि ट्रंप की नज़र में जमहूरियत की कोई इज़्ज़त नहीं। अगर हम अब भी खड़े ना हुए तो कुछ नहीं बचेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गाड़ियों की दरामद पर 25% टैरिफ लागू करने का बड़ा फैसला कर लिया गया। बरतानवी कारसाज कंपनी ने अमरीका को गाड़ियों की तरसील रोकने का ऐलान कर दिया। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी तर्जुमान का कहना है कि अमेरिका को गाड़ियों की तरसील आर्जी तौर पर 4 हफ्तों के लिए बंद रहेगी। इस दौरान आइंदा के हालात के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया यूरोप के बाद अमेरिका के लिए दूसरा बड़ा कार एक्सपोर्टर है। ये फ़ैसला अमेरिकी सदर की जानिब से बरतानिया पर आयद नए टैरिफ के ऐलान के बाद किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आतिफ खान की पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनने जा रहा। पार्टी में इख्लाफ होता है लेकिन बानी की रिहाई पर कोई समझौता नहीं करते। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने नहीं जा रहा। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं पार्टी के अंदर के मामलात को मीडिया पे डिस्कस नहीं करना चाहता। मुझे तो इस बारे में नहीं पता कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब कितने पैसों का दावा कर रहे हैं। अब अगर वो कल को कहें कि जी मैंने तो दावा ही नहीं किया, तो फिर आप उनसे क्या सवाल पूछेंगे। चलिए, मेरे साथ आपका इख्तिलाफ है, लेकिन अगर आप असद कैसर साहब पे, शाहराम साहब पे, अगर आप तैमूर जगड़ा पे, आप जुनैद अकबर पे, शकील खान पे, कामरान बंगश पे और ये स्पीकर साहब जो हैं बाबर स्वाति साहब, उनके बारे में भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो अच्छी बात नहीं है। इमरान खान साहब की रिहाई पे हमें फोकस करना चाहिए और बाकी जो आपस के इख्तिलाफात हैं वो आपस में भी बैठ के हो सकते हैं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का कहना है कि एक पेज पर होकर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिशें करें। वर्कर्स अली अमीन गंडापुर, असद कैसर या मेरे साथ जुड़े नहीं, वो बानी के साथ हैं। मेरा और वज़ीर आला का इख्तिलाफ था लेकिन बानी पीटीआई ने कॉल दी तो इकट्ठे हो गए। वो एहतजाजी कैंप में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। न मेरे साथ जुड़े हैं, ना अली अमीन साहब के साथ जुड़े हैं, ना आतिफ खान साहब के या स्पीकर साहब के साथ, वो इमरान खान साहब के साथ जुड़े हैं। मेरे और सीम साहब की भी इख्तिलाफ था, लेकिन जब खान साहब ने हुक्म दिया तो सीम साहब की क़यादत में जो है हमने कभी ये नहीं कहा कि हम सीम साहब की क़यादत में नहीं जाएंगे। तो हम उस टाइम भी गए थे। अगले हफ्ते जो है सारे KPK के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में जो है हमारा एहतजाज होगा। कोई बात नहीं है वज़ीर आला साहब की हटाने की, ऐसी कोई बात नहीं है। और हटाना, अगर खान ने हटाना था तो वो 1 मिनट में हटा सकता था। उसको खान ने से चीफ मिनिस्टर बनाया, तो ऐसी कोई बात नहीं। जो प्रोपेगेंडा कर रहे खान का, उस पर एतमाद है और जब तक खान का एतमाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला हमारा सबका एतमाद रहेगा। शेर अफजल मरवत ने अली अमीन गंडापुर के असद कैसर, शहराम तरकई और आतिफ खान को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के टिकट ना देने के बयान की तस्दीक कर दी। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि मैं गवाह हूँ जब बानी पीटीआई ने कहा कि इन तीनों को सूबाई असेंबली के टिकट्स नहीं देने। ये आप कंफर्म कर रहे हैं कि जो गंडापुर साहब का दावा साजिशी का लफ्ज़ है उस पर शायद आप अपने ताल्लुकात की वजह से आप बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन बाकी जो कॉन्टेक्स्ट उनका है कि टिकट से खान साहब ने मना कर दिया था, वो बात दुरुस्त है वहाँ तक के लिए। तो असद कैसर साहब जो है ना, हाँ, असद कैसर साहब साजिशी आदमी नहीं है। जब बैरिस्टर गौर साहब को ले जाके मैंने कहा कि जी बैरिस्टर गौर साहब ने आपका ये पैगाम दिया है, तो खान साहब ने फिर कहा कि हाँ ये फैसला किया है मैंने। शायद वज़रा की करप्शन की शिकायत मिली है खान को और अली अमीन खान को ये ड्यूटी दी है कि भाई ये गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस आपसे मांगता हूँ, तो लिहाजा अगर किसी पे शिकायत है तो उनको फारिग करें। अगर गंडापुर साहब कार्रवाई करे तो आधी पीटीआई की साबिका कैबिनेट हवालात तो और जेलों में हो। मेरे ख्याल में 3-4 लोगों के हवाले से सुनीद है अच्छा कि वो शायद सेक हो जाएं और नए वज़रा लिया जाए।
وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ 2.5 سال قبل ملک میں ہر طرف تباہی ہی تباہی تھی. کہا جاتا تھا پاکستان سری لنکا بن جائے گا. ملک جس نہج پر کھڑا تھا تباہی ہی تباہی تھی. کھنڈرات تھے جن پر ہم نے عمارت تعمیر کرنے کی کوشش کی. پی ڈی ایم رہنماؤں نے مل کر ملک کے لیے امید کی کرن پیدا کی. شہباز شریف نے دوست ممالک سے رابطے کیے جو تاریخ کا حصہ ہیں. تقریباً 2.5 سال قبل جو ہے 2.25 سال 2.5 سال قبل جب ہم نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے تحریک عدم اعتماد پاس کروا کے پی ٹی آئی سے اقتدار لیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے، تو پاکستان جس دوراہے پہ کھڑا تھا اس کے ہر طرف جو ہے تباہی تباہی تھی. اب خود ایک دوسرے کو چور کہنا شروع کر دیا ہے پی ٹی آئی والوں نے. ساری پارٹیوں نے مل کے بڑی جان فشانی کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ جو ہے ایک امید کی کرن پیدا کی. شہباز شریف کو جس طرح کبھی سعودی عربیہ، کبھی ابوظہبی، کبھی چائنا، کبھی آئی ایم ایف، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہماری تاریخ کا یہ ریسنٹ جو تاریخ ہے اس کا حصہ ہے. امریکہ کی سٹاک مارکیٹ کریش کی ہے، پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے 1,20,000 سے ریکارڈ اس کا آگے چلا گیا. عورت کی شناخت قانونی حقوق اور خود مختاری شادی کے بعد ختم نہیں ہوتی. سپریم کورٹ نے سرکاری ملازم کے انتقال کے بعد بیٹی کو نوکری سے محروم کرنے کے کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. 9 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا. سپریم کورٹ نے والد کی جگہ بیٹی کو نوکری کے لیے اہل قرار دے دیا. سپریم کورٹ نے شادی شدہ بیٹیوں کو مرحوم والد کے کوٹے پر ملازمت نہ دینا غیر قانونی اور امتیازی قرار دے دیا. فیصلے میں کہا گیا سیکشن آفیسر کی جانب سے ایک وضاحتی خط کے ذریعے رولز کو تبدیل کرنا غیر قانونی ہے. شادی سے عورت کی قانونی حیثیت، اس کی ذات اور خود مختاری ختم نہیں ہو جاتی. صدر مملکت کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کی حالت بتدریج بہتر ہو رہی ہے. صدر مملکت 1-2 روز میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جائیں گے. سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں میں کوئی سچائی نہیں. منڈے کی رات ہم ان کو کراچی لے آئے اور یہاں پہ ان کے ٹیسٹ ویسٹ شروع کیے. ٹیسٹ سے یہ ثابت ہوا کہ ان کو کرونا ہو گیا ہے. ہاسپٹل نے ارینج کیا، باہر سے دوائیاں منگائی اور ان کو دوائیاں شروع کی گئیں اور اللہ کے فضل سے گریجولی ان کے مارکرز، حالات، فزیکل حالات سب بہتر ہوتے چلے گئے ہیں اور اب وہ بہت بہتر ہیں. اور میرا خیال ہے کل نہیں تو پرسوں وہ ڈیفینیٹلی یہاں سے ڈسچارج ہو جائیں گے. مجھے افسوس ہے کہ سوشل میڈیا اور خاص طور سے بھارتی چینل جو ہیں وہ بے بنیاد من گھڑت خبریں چلا رہے ہیں جن کا کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ بالکل غلط ہیں. کرونا پہلے جیسا ہے نہیں، لیکن کرونا ابھی بھی موجود ہے پاکستان کے اندر. اٹس ناٹ ان دیٹ لیتھل فارم، لیکن پھر بھی کرونا کے کیسز آ رہے ہیں اور میرے حساب سے یہ کرونا جو ہے یہ ایک اور قسم کا ویریئنٹ ہے